हेलो बच्चों, वेलकम टू गाइडेंस एकेडमी। आज हम अपने मोशन के चैप्टर में लास्ट ग्राफ, जो थर्ड ग्राफ है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, उसको सीखेंगे। ठीक है, उसके बारे में कुछ नॉलेज ले लेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी हमारी वीडियो होगी आप तक जल्दी पहुंच पाएगी। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे, तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। आगे चलते हैं। तो हमारा ये लास्ट ग्राफ है, तीसरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक, इसमें केस 1 है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कहता क्या है। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आप खुद ही सोचिए, आप ये क्या बताएगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, खुद ही सोचिए। जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारा v माइनस यू अपॉन टी होता है। ठीक है, इसमें क्या आ रही है, वेलोसिटी आ रही है। तो ये किसको बताएगा, वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी का मतलब शो करेगा। क्लियर है, किसको शो करेगा, वेलोसिटी को। तो यहाँ पर चीजें क्या है हमारे पास, जैसे केस 1 दिया हुआ है, तो केस 1 में क्या कह रहा है, केस 1 में कह रहा है कि इफ द बॉडी इज स्टेशनरी, अगर बॉडी स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब नॉट मूविंग, चल नहीं पा रही है, और इफ इट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और अगर चल भी रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो उस टाइम पर जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, जीरो। एक्सेलरेशन कैसा होगा, जीरो होगा। और तो और वो कहां पर होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। ऐसे केस में जो हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन कोइंसाइडिंग विद द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के साथ एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ब्लू लाइन को। ठीक है, ये किसको शो कर रहा है, एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। क्लियर है कि नहीं, ये वेलोसिटी को शो कर रहा है कि हमारा इस तरह से यहाँ पे टाइम एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। क्लियर है, उस टाइम पर एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, जीरो। डन, आगे चलते हैं। केस 2 में, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन मोशन इंक्रीज, मतलब कि जो हमारी बॉडी है, बॉडी की मोशन में बॉडी है हमारी, समझिएगा ध्यान से, जो बॉडी है वो किस में है, मोशन में। और अगर कोई बॉडी मोशन में है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है यूनिफॉर्मली टाइम के साथ, है ना, टाइम के साथ अगर इंक्रीज होती जा रही है, तो वहां पर जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहने का मतलब है कि वो भी हमारा स्थिर रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, आगे, द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा यहाँ पर, वो होगा हमारा पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। क्लियर है, यूनिफॉर्म स्पीड है यहाँ पे, मोशन के साथ बढ़ती जा रही है, तो वो क्या होगी, हमारे टाइम एक्सिस के पैरेलल बनेगी। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यहाँ पे पैरेलल दिखाई देगा ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्सेलरेशन एक्सिस। पॉजिटिव साइड का मतलब होता है कि टाइम एक्सिस के जस्ट ऊपर बनना, इसीलिए ये क्या बोला जाता है इसको, पॉजिटिव साइड। ठीक है, अगर वो नीचे बनेगा तो वो नेगेटिव साइड हो जाता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। तीसरा केस हमारे पास है, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन मोशन, अगर बॉडी की वेलोसिटी, मतलब मोशन में जो बॉडी हमारी, उसकी वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है एट अ कांस्टेंट रेट। ठीक है, कांस्टेंट रेट का मतलब क्या होता है, टाइम के साथ साथ इक्वल प्रोपोर्शनेट में डिक्रीज होते जाना। और डिक्रीजिंग कब होता है हमारा, जब कभी भी ऑब्जेक्ट रुक रहा होता है, या फिर किसी भी, अगर हम किसी पर ब्रेक अप्लाई कर देते हैं तो वहां पर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाती है, एक्सेलरेशन डिक्रीज होता चला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं उसको, रिटार्डेशन। तो यहाँ पर रिटार्डेशन कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और इस केस में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, बट पैरेलल टू टाइम एक्सिस बट नेगेटिव साइड, किस में बनेगा, नेगेटिव साइड में बनेगा। और वहां पर कैसा बन रहा था, पॉजिटिव साइड में बन रहा था। क्लियर है, आगे चलते हैं बेटा। तो न हमारा केस नंबर 4 है, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस इन एन इर्रेगुलर मैनर, कह रहा है कि अगर जो बॉडी है ना, वो अपना बॉडी जो है उसकी जो वेलोसिटी है वो इर्रेगुलर मैनर में चेंज हो रही है, मतलब बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है टाइम के साथ। ठीक है, इर्रेगुलर ही तरह से, जैसे कि हम लोग कभी मार्केट में लेकर के जाते हैं गाड़ी को, वहां पर कहीं कहीं पर हमें ब्रेक लगाना पड़ता है, कहीं पर एक्सीलेटर ज्यादा ले लेते हैं, उसी तरह से यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा वो कैसा रहेगा हमारे पास, एक्सेलरेशन पहली चीज तो यहाँ पर वेरिएबल होगी, चेंजेबल होगी। वेरिएबल का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, चेंजेबल होता है, चेंज होता रहेगा। और जो यहाँ पर ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, कर्व होगा एनी शेप का, मतलब कोई भी शेप का यहाँ पर कर्व बन सकता है। हो सकता है कि ऐसे बन रहा हो, कर्व में बन रहा हो सकता है कि आपका कुछ इस तरह से बन जाए, ये कुछ बन जाए, समझ में आ रहा है, हो सकता है कि आपका कुछ ऊपर जाए फिर नीचे जाए फिर ऊपर जाए, ऐसे बन जाए। तो किसी भी शेप का यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन सकता है इन कर्व।
क्लियर हो गई बात। तो ये हमारा था 4 केसेस थे इसके एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। आपको ये अच्छे से याद करने पड़ेंगे। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि इस पहला जो केस था हमारे पास, ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा था। अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो उस टाइम पर एक्सेलरेशन 0 होगा और स्ट्रेट लाइन कहाँ पर बनेगी, कोइंसाइडिंग विद द टाइम एक्सिस, यानी कि टाइम एक्सिस के जस्ट ऊपर ही बनेगी इसकी स्ट्रेट लाइन। टाइम ग्राफ हमारा कैसा रहेगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होगा वो हमारा टाइम एक्सिस के जस्ट ऊपर ही बनेगा, ठीक है। टाइम एक्सिस के जस्ट ऊपर ऐसे फॉलो करता हुआ चलेगा। और जो दूसरा था हमारा, वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी की बात कर रहा था। अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है टाइम के साथ साथ तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमारा यहाँ पर टाइम एक्सिस के पैरेलल बनता है। और कहाँ बनता है, पॉजिटिव साइड में बनता है। बस ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। तीसरा पॉइंट हमारा, तीसरा केस था कि अगर वेलोसिटी बॉडी की डिक्रीज होती जाती है कांस्टेंट रेट के साथ तो यहाँ पर रिटार्डेशन उसको कहते हैं। देखिए ध्यान से, अगर हम डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन वहां पर डिक्रीज होगा। और आपको पता ही है बेटा कि एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है तो वो रिटार्डेशन होता है। तो रिटार्डेशन यहाँ पर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यहाँ पर कैसा बनेगा, वो भी पैरेलल बनेगा टाइम एक्सिस के, लेकिन यहाँ पर क्या था, वो बनेगा हमारा नेगेटिव साइड में, ठीक है, नेगेटिव साइड में बनेगा। एंड फोर्थ वन बोल रहा था कि अगर हमारा जो वेलोसिटी है बॉडी की वो इरेगुलर मैनर में चेंज हो रही है, ठीक है, कम हो रही है, पहले देखिए ऐसे ऐसे बढ़ी फिर अचानक से कम हो गई, फिर बढ़ी फिर कम, फिर बढ़ी फिर कम, तो इस तरह से चल रही है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो वेरिएबल रहेगा, चेंजेबल रहेगा, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है वो किस में दिखाई देगा, आपको किसी भी शेप में, कर्व में दिखाई देगा, ठीक है, किसी भी शेप के कर्व में दिखाई देगा। क्लियर है, डन। यहाँ से हमारा जो ये ग्राफ वाला टॉपिक था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो यहाँ से हमारा टॉपिक क्लियर समाप्त हो जाता है, खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इक्वेशंस के बारे में करेंगे, ठीक। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है, फिनिश होती है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट में इसको डिस्कस कर सकते हैं। आप कमेंट में कुछ डिस्कस ही नहीं करते हैं, प्लीज आप इसको डिस्कस किया करिए। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो प्लीज आप इसको मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको दोबारा बताऊंगा, ठीक। तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, उनका भी फायदा हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।